सब जीवों में सबसे उत्तम जीव, उत्तम जोनी है मनुष्य का। और मनुष्य का शरीर भगवान इसलिए नहीं बनाए कि तुम खूब पैसे कमाओ, तुम मकान बनाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ। हाँ, ये भी करो, पर धर्म करो। क्या करो? धर्म करो। धर्म को पाना आपका उद्देश्य है, धन को नहीं। था भरा सोना खचाखच रावण की दीवारों में, था भरा सोना खचाखच रावण की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न दे न धर्म, जाने न दे न धर्म, करना लोभ मत धन धान का। जाने न दे न धर्म, करना लोभ मत धन दान का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धन रहा किस काम का। था भरा सोना खचाखच लंका की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। रावण के घर तो सोना भरा हुआ था, रावण के घर तो सोना भरा हुआ था, पर क्या रावण को जाते वक्त मिला? हमारे बाप दादे ने क्या पैसे, धन, संपत्ति, सोना ले गए? नहीं ले गए। इसलिए यहां से कुछ लेकर जा नहीं सकते हो। लोग कहता है कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, खाली हाथ आए हो, पर दोनों हाथ भर के जा सकते हो। दान करो, धर्म करो, भगवान के नाम के चिंतन करो, ये सब तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। दानवीर कर्ण जी का नाम दानवीर क्यों पड़ा? दानवीर कर्ण जी का नाम कर्ण था ना। कर्ण जी का नाम केवल व केवल कर्ण था, परंतु दानवीर कर्ण नाम क्यों पड़ा? दान करने के वजह से, दान करने की वजह से। वो संगत में किसके थे? दुर्योधन के। परंतु मरते वक्त भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान थे कि नहीं? दान के बल पर भी आदमी तर जाता है। और जो कर्ण जी की मृत्यु हुई है और जहां उनकी चिता जली है, वहां आज तक किसी की नहीं। किसके बल पे? सिर्फ और सिर्फ दान के बल पे, सिर्फ और सिर्फ दान के बल पे कर्ण जी की चिता श्री कृष्ण के तलहथी पर जली है। मुंहमांगा वरदान मिला है, लेकिन भगवान एक काम करते हैं कि अपने भक्तों को पूरा निचोड़ देते हैं, अंत में उसको सुख प्रदान करते हैं, पर पहले निचोड़ देते हैं। तो इसलिए धन था भरा सोना खचाखच रावण के दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। यहां से ले जा सकते हो तो दान, धर्म, भगवान के चिंतन, भगवान के भजन किए हुए इतना संपत्ति, ये सब कुछ लेकर जा सकते हो। जितना दान कर लोगे वो लेकर जाओगे, धर्म के कार्य कर लोगे वो लेकर जाओगे। और जितना भगवान का नाम चिंतन कर लोगे, भजन कर लोगे, वो तो कई जन्मों जन्मों तक जाएगा आपके साथ। कहते हैं लोग कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। कैसे खाली हाथ जाओगे? धर्म करो, भगवान की चिंतन करो, भगवान की भजन करो, पुण्य करो, तो दोनों हाथ भर के ही जाएगा, दोनों हाथ भर के जाएगा। तो था भरा सोना खचाखच रावण की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धान का। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धन रहा
किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के क्या करोगे? धन बचाकर क्या करोगे? आज आपका है, कल किसी का, दूसरे का हो जाएगा। इसलिए धन नहीं, धर्म बचाओ। धन नहीं, धर्म बचाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या आपके बच्चे धर्मात्मा है? क्या आपके बच्चे धर्मात्मा है तो अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ, नहीं तो बच्चे के पाप से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। माता पिता के किए गए पाप भी बच्चों को भुगतना पड़ता है, और बच्चे के द्वारा कुछ किए गए पाप भी माता पिता को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाओ। है तब तो बहुत अच्छा बात है, पर नहीं है तो बनाओ, वरना नरक जाना पड़ेगा। मुझे सुन सुनी आवे हंसी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी, नदी में मीन प्यासी। मीन मतलब मछली, मछली हंसी आ रही है। आज लोग विषयों का क्या बात करें, तंबाकू, चाय, सिगरेट आदि का त्याग नहीं कर रहे हैं। ये सब नहीं छूट रहा है। शराब का नशा लेकर दुष्ट किसी गंदी नाली में पड़ा है, पूछो उससे, शराबी से कि क्यों रे? इसलिए तुम्हें विधाता ने बनाकर भेजा, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, इतना सुंदर शरीर बनाकर इसलिए भेजा कि नाली में, गंदे नाली में पटाए रहो। ये गंदी नाली में ही पड़ना था तो सूअर बन के आ जाता, मनुष्य बन के क्यों आया है? सूअर को काम है गंदी नाली में पड़े रहना, और तुम मनुष्य होकर गंदी नाली में पड़ा है। पूछो इनसे कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य का शरीर क्या इसीलिए दिया है? ये तंबाकू गुटखा खाने वाले जहां सोते हैं ना, इनका गद्दा, इनके जगह बदबू देता है, ठीक है। इसलिए गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कि मोहे सुन सुनी आवे हंसी, नदिया में मीन प्यासी। जैसे नदी में मछली प्यासी है, अब सोचो कि पानी में रहने वाली मछली और प्यासी है तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? उसी प्रकार हम सबको भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया, इतना सुंदर देश प्रदान किया, सनातन जैसा धर्म में जन्म दिया, और फिर भी हम भगवान के चिंतन से वंचित रह गए, धर्मों से वंचित रह गए। तो यही तो बात है, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी। सब कुछ मिलने के बाद भी हम कर क्या पाए? हम कर क्या पाए? शराब पिए, तंबाकू पिए, गंदे नाली में गिरे। यही तो हुआ ना, यही हुआ ना। इसलिए मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी। जो मछली नदी में रहकर प्यासी रह गई तो हंसी की बात तो है ही। उसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर पाकर भी परमात्मा को ना पाया, परमात्मा को ना जाना, तो फिर मनुष्य शरीर पाकर क्या किया? दारू पिया, तंबाकू गुटखा खाए, यही ना। जबकि सबको पता है कि दारू पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। इसमें परमात्मा की गलती क्या है? क्या परमात्मा तुम्हें इसीलिए भेजा?
आज कल तो स्त्रियां भी खा रही हैं, कहीं कहीं स्त्रियां भी खा रही है, खाने लग गई है। दाने दाने में केसर का दम उन्हें भी चाहिए। तो जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए था, सोचिएगा, इस बात पर विचार कीजिएगा कि जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए था, सोचो कि आज उस आपके हमारे मुंह में यदि गुटखा और तंबाकू और शराब हो। सोचो प्रिय भक्तों, सोचा कीजिए, ये सवाल अपने आप से पूछा कीजिए। जब आप गुटखा, तंबाकू, दारू, शराब आदि जैसे गंदी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप और क्या छोड़ पाएंगे? आप और क्या छोड़ पाएंगे? जिस मुख से भगवान के नाम लेना चाहिए, उस मुख में ये सब गंदे डाल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इस गंदे आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं इन सब की बातें क्या करूं? इन सब के बारे में क्या सोचा जाएगा? क्या उम्मीद करें? इन सब के बातें में क्या उम्मीद करें? ये तो प्राकृतिक का चीज है, जो अपने हाथ का, अपने बस का चीज है, उसे आप त्याग ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये सब छूट जाएगा? आसान है। इसलिए भगवान के भजन आसान नहीं है। भगवान के भजन जो शराबी है वो कैसे कर पाएगा? जो गुटखा खाता है, आदि आदि का सेवन करता है, उसके मुख से भगवान के चिंतन कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय भक्तों, अपने आप को संभालो, सुधारो, वरना ये मनुष्य के शरीर पाना जैसे मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी। मोही सुनी सुनी आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी। जैसे नदी में वो मूर्ख मछली है जो प्यासी है, उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर पा लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपने परमात्मा को नहीं पाया। ये मनुष्य का शरीर केवल व केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य से मिला है कि शरीर से भगवान की चिंतन कर ली जाए, धर्म कर ली जाए, पुण्य कर ली जाए, ताकि जो गोल गोल के चक्कर है, बार बार जन्म लेना, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, इन चक्रों से नहीं बच पाओगे। ठीक है, एक जन्म में यदि नहीं बच पाते हो तो कम से कम तो हो जाएगा ना। 84 लाख तो नहीं भरमना पड़ेगा ना। कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े तो नहीं बनना पड़ेगा ना।